दोस्तों नमस्कार। जैविक वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैविक वाला चैनल नित नई जानकारी और उपयोगिता के साथ आपके हाजिर है। जिन्होंने जैविक वाला चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जी हाँ दोस्तों, जैविक वाला में जैविक खेती के बारे में चर्चा करेंगे। जैविक खेती सिर्फ 3 बात पर निर्भर करती है। जैसा कि कहा गया है, जैविक खेती के 3 उपाय: नीम, केचुआ और गाय। जी हाँ, जैविक खेती के 3 उपाय: नीम, केचुआ और गाय। नीम, केचुआ और गाय किसान की बढ़ेगी आय। नीम, केचुआ और गाय किसान की बढ़ेगी आय। जी हाँ, तो ये 3 शब्दों पर जैविक खेती टिका हुआ है। और जैविक खेती में शुरू करने से पहले कुछ और 3 बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। उससे पहले मैं इस बात की खुशी जाहिर करना चाहूँगा कि आज जैविक खेती करने के लिए बहुत सारे अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें आईआईटी के युवा, एनआरआईज और कई लोग जो बड़े बड़े पदों में आसीन रहे हैं वो जैविक खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि बिना खाए कोई भी रह नहीं सकता। जी हाँ, लंबी कारें या आलीशान बंगलों में एक बार ना रहें तो जीवन संभव है, लेकिन खाने के बिना जीवन बिल्कुल संभव नहीं है। वो भी आज यदि किसी को आत्मनिर्भर बनना है तो जैविक खेती की तरफ उसको कदम आगे बढ़ाना ही होगा। इसलिए जैविक खेती के लिए उन और 3 बातों को ध्यान रखा जाए, जिसका मूल उद्देश्य है कि जैविक खेती किस तरह की जाती है। शुरुआत करने के लिए इस तरह करना होगा कि खेत के लिए और खेत के द्वारा, खेत के लिए और खेत के द्वारा, बस इसी प्रिंसिपल पर जैविक खेती टिकी हुई है। तो दोस्तों, चैनल को अंत तक देखें, इस वीडियो को देखते रहें। जैविक खेती वही है, ठीक है ना। आप इन 3 शब्दों के यदि समझने की कोशिश कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग को ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और आपको हम क्या बताएंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला ना, हमने आपसे सीखा है। शब्द हमारे हैं, काम आपका है, ठीक है ना। शब्द बने हैं हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना किसी साइंटिस्ट का कोई कंट्रीब्यूशन है। एकदम ये खुला चैलेंज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि खेत के द्वारा, खेत के लिए और खेत के द्वारा। खेत का मतलब खेत के लिए और खेत के द्वारा, और 3 शब्द है, वही है जैविक खेती। हाँ, सही बोल रहे हैं। खेत का जो भी मैनेजमेंट है ना, जो खेत में काम कर रहे हैं उसका, खेत के लिए, खेत को अच्छा बनाने के लिए, मिट्टी अच्छी बनेगी तो सब होगा, ठीक है ना। और खेत के द्वारा, खेत में ही सब कुछ मौजूद है, उसके द्वारा उसी को दे देना। बाहर से कुछ चीज लाना नहीं है। अब और क्लियर करता हूँ, बाहर से कोई चीज नहीं लाना, मतलब न खाद न बीज। बीज कहाँ से मिलेगा? पहले कहाँ से मिलता था? पहले दादा लोगों ने भी तो खेती करी थी। अरे प्रोडक्शन थोड़ा बहुत कम होता होगा, लेकिन खेत खुदाई का बीज होता था कि नहीं होता था? मैं खुद किसान, मेरे पिताजी किसानी करते देखा, किसानी पढ़ ली, टुकड़ा पहन के आपके सामने बैठ के बात कर गाँव से 1-1.5 किलोमीटर मोटरसाइकिल आ जाओ। ना बीज बाहर से लेना है, ना खाद बाहर से लेना है, ना कोई पेस्टिसाइड बाहर से लेना है, तब जाके आप खेती करेंगे। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जैविक खेती में आपको 100% फायदा होगा। कैसे? 3 एस्पेक्ट में। पहला, आपकी लागत जीरो नहीं, कम करनी है, कम हो गई। जब जैविक खेती करेंगे तो आपका कीड़ा कम लगेगा कि नहीं लगेगा? बीज जब खुद का होगा तो कीड़ा कम लगेगा, खेत अच्छा होगा तो उसमें बीमारियां कम आएंगी, तो आपको दवाई नहीं लाना पड़ेगा। कदाचित बीमारी हो भी गई तो आपको, जो आपने बताया ना, नीम तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर है। नीम आपके पास होना चाहिए। और नीम, गाय और केचुआ, 3 चीज होगी तो किसान की आज अपने आप बढ़ेगी, और तभी जैविक खेती संभव है। कैसे आदमी मर गए, बोल रहा हूँ ना। तो केचुआ मर गया, केचुआ हमारा मित्र था,
वो खेत को मतलब उर्वरक भी करता था, जोत भी देता था, और खेत में पूरे जो तत्व होते थे उसको घुमाता भी रहता था। अब वो केचुआ खत्म। तो और जब आप वो दवाइयाँ बंद कर दोगे, फर्टिलाइजर खरीद के बाहर से वो बंद कर दोगे, क्यों करना उसका कारण आप समझ लो। आप पैसों के मामले में समझो, ज़्यादा तो जैविक खेती। आपने जैसा बोला ना, बहुत सटीक उदाहरण है। 3 लाख का आपने कोई चीज़ प्रोडक्शन किया, 1 लाख आपने दुकानदार को दे दिया, 100 किसान ने दिया, वो करोड़पति वो बना कि आप। उसने क्या किया? उसने क्या किया? वो एसी लगा के चेंबर बना के बैठा है। मेरा उनका विरोध कोई नहीं है, मेरा उनका कोई विरोध नहीं, ना मुझे उनसे कोई दुश्मनी है, ठीक है ना। लेकिन आपके मेहनत, आपकी सारी मेहनत और आपका सब किया हुआ काम का फायदा कोई तीसरा ले रहा है। दूसरा, बीज, हर साल बीज खरीदते, क्यों खरीदोगे ना? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। जब आपने रखा ही नहीं बीज, देसी बीज खत्म हो गए, संशोधित बीज खत्म हो गए, तो हाइब्रिड लाओगे, हाइब्रिड अगले साल आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो फिर किसका फायदा हुआ? दुकानदार। फर्टिलाइजर डालना है आपको, डीएपी यूरिया डालना है, तो आप बना लोगे क्या? तो ये पूरा एक तंत्र है। मतलब जैविक खेती एक चीज़ से नहीं होगी। सबसे पहले तो यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा, आप तैयार हो तो सारी चीज़ कर लोगे। और मैं बता रहा हूँ, बहुत मतलब अभी तक करीब 40-50 हज़ार किसानों के साथ में इंटरेक्शन हुआ, कई स्टेट में, एमपी में, जब अलग अलग जगह और दूसरे राज्यों में। एक ही बात सामने समझ में आई, माफ़ कर दीजिएगा, सियाने लोग हैं, किसान कामचोर हो गया। माफ कर दीजिएगा, मैं 2 बार नहीं 10 बार मैं बोल रहा हूँ, किसान कामचोर किस तरह हो गया है। अपेक्षाएं उतनी ही है जितनी हमारी है। हम 24 घंटे, मैं अभी 12 घंटे सफर करके आया, ये करके आया, ये गाड़ी ड्राइव करके आया, हम इनका वेट कर रहे हैं कि ये हमारे लेने आए, ठीक है। मैं अपने से नहीं कंपेयर करता, लेकिन मैं एक जो नौकरी वाला जिसको एक फिक्स सैलरी मिलती है और जो किसान है, दोनों को फर्क क्या है काम करने का तरीका। जबकि काम किसान ज़्यादा करता होगा लेकिन लगातार नहीं करता। नौकरी वाला 26 दिन उसको काम करना ही है, तो तीसरे दिन उसको सैलरी आनी है, एक फिक्स सैलरी। लेकिन किसान क्या करता है, 30 दिन में यदि 3 महीने का फसल है, 4 महीने की फसल है, तो 3 से 4 बार खेत में जाता है। सब्जी वालों को छोड़ दे दो, गलत बोलो तो आप लोग, सब्जी को छोड़ दे। और सब्जी इसलिए नहीं करते, और सब्जी करते भी इसलिए नहीं है क्योंकि वहां गड़े रहना पड़ेगा। माफ कर दीजिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप बोने के बाद जब कोई पड़ोसी आपको बताने आएगा ना कि आपका प्रॉब्लम आ गया, तो अब आप देखने जाते हो, फिर आप दौड़ लगाते हो, दुकान से खरीद के लाते हो, दवाई डालते, मजबूरी में डालना नहीं चाहते नहीं, मतलब आप खेत में जाना नहीं चाहते। और जब आपको निदाई करनी होगी, ऐसे करीब मान ले 10 बार जाते हो, 10 से 15 दिन जाते हो। 4 महीने की बात कर रहा हूँ, 4 महीने में 15 से 20 दिन, चलो 1 महीने, 3 महीने नहीं गए ना, गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। 3 महीने हम नहीं जाते, 3 महीने हम करते क्या? कुछ और काम कर रहे हो जिससे हमारी आमदनी हो रही तो भी ठीक है, ताश पीट के बैठे रहते, दूसरे की बुराई करते हो, रिश्तेदारी में जाते, उसको खाते, उसको खिलाते, यही सब करते रहते। और फिर बचा कुचा जो टाइम है तो आपका नेता यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि सबसे खाली आप बैठे हो। बाद में हम चिल्लाते हैं कि हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमारी ये आवक नहीं। अरे और आपने अपने घर का कभी कैलकुलेशन किया नहीं कि हमारा कितना टाइम लगा, कितना पैसा लगा? मिल गया तो राम भरोसे, नहीं मिला तो है ना? ये फैक्ट है। लेकिन हम 4